देखिए क्वेश्चन, ठीक सी सेट 2025 क्वेश्चन नंबर 7 सेट ए है। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमें ये बताना है कि P प्लस क्यू प्लस आर की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, कितनी वैल्यू पॉसिबल है, ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करानी है। यानी इन तीनों का सम जो है वो एक बार आएगा, ये नहीं कि इसको अलग अलग कर दें। मतलब समझना भी, जैसे हमारे पास 3 है, 6 है और इसके बाद क्या है 4 है, मान लेते हैं, कितना आ जाएगा 13 आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि 4 को हम आगे कर दें, 3 को यहाँ कर दें और 6 को इधर कर दें, तो इसका सम तो नहीं चेंज होने वाला ना। तो ये बात कहना चाहता है। तो हमें क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है कि P प्लस क्यू प्लस आर की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारे पास दी गई है 1/P, क्या है 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R। इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 आ रहा है। ठीक है P, Q और R के विषय में बताया जा रहा है कि ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के केस में ये होता है कि नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 जाके इनफाइनाइट होगा, इंटीजर होगा और 1 से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर। ठीक, इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो हमारे पास ये जो P Q R है, ये जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग हो सकता है सेम वैल्यू भी हो सकती है ना, अलग भी हो सकती है और अलग नहीं भी हो सकती है, कोई कंडीशन नहीं है। चलो अब हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, P बराबर 3 रख लेते हैं, Q बराबर भी 3 रख लेते हैं और R बराबर भी 3 रख लेते हैं। अब नीचे देखते हैं, अगर 3 आ जाए तो एलसीएम 3 आएगा, काम हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एलसीएम ले लोगे, जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 और यहाँ पर ऊपर 3 आ जाएगा, सब ऐड हो जाएंगे, 1 आएगा। तो एक केस ये बन सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये आ गई, क्या आ गई 3 3 और 3। दूसरा केस दूसरा केस देखते हैं। अब P की जगह हम ले लेते हैं क्या 2, Q की जगह ले लेते हैं 4 और R की जगह भी 4 ले लेते हैं। ठीक, सेटिस्फाई कराते हैं। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4/4 कितना आ जाएगा 1। एक कंडीशन ये हो सकती है। क्या आ गई दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये आ गई 2 4 और 4, क्योंकि इसमें बोला है कि जरूरी नहीं कि अलग अलग हो, सेम भी हो सकते हैं ना। तो ये 2 सेम हो गए, एक अलग हो गया, तो ये तो ऑप्शन हो गया, पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। अब इसमें कोई एक होगा। तीसरा केस देखते हैं, तीसरा केस क्या हो सकता है। तीसरा केस P बराबर हम क्या ले लेते हैं, P बराबर हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है। और Q बराबर क्या लेते हैं, Q बराबर हम ले लेते हैं 3 और R बराबर क्या लेते हैं 6 लेते हैं। देखते हैं जरा इसमें काम बनता है। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम ले लो, कितना आएगा, एलसीएम हमारे पास 6 आएगा। इसको करोगे तो 3 आ जाएगा, इसमें काटेंगे 2 आ जाएगा, इसमें काटेंगे 1 आ जाएगा, कितना आएगा 6/6 बराबर 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी काम बन सकता है। तीसरा केस, तीसरा केस क्या है 2 3 6। तो ये 3 केस बने, कितने बने 3 केस। अब इसके बाद कोई सा भी केस बनने वाला नहीं है, कोई सा भी केस बनेगा नहीं। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर जो होगा हमारे पास सी होगा। क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनने का रीजन ये है कि हमारे पास क्या होता है, अगर 1 का 100 निकालते हैं, 1 का अगर परसेंटेज निकालते हैं कितना आता है 100%। अगर तीनों वैल्यू हम 1 1 रख लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 कितना आएगा 300% आएगा। ठीक है, 1/2 जो होता है वो क्या होता है, 1/2 का मतलब 50% होता है। 1/3 जो होता है वो क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है 33 पॉइंट ये परसेंटेज होता है। 1/4 का मतलब होता है 1/4 का मतलब होता है 25% और 1/5 का मतलब होता है 20%। कितना आता है 20%। और देख रहे हैं यहाँ पे 1/6 का मतलब होता है 1/6 का मतलब होता है 16 2/3। देखो हमें क्या करना है, P Q R की 3 वैल्यू लेनी है, कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लें। अगर हम ये वाला उठाते हैं यानी तीनों को वैल्यू सेम रख देते हैं, P की वैल्यू भी सेम है, Q की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 1 है, तो ये 300% आएगा, क्योंकि एक में 100% आएगा तो 3 में तीनों वैल्यू रखो, कितना आएगा 100%, 300% आ जाएगा। तो इसको तो नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करना है, 3 हिस्से में देना है। बाकी इन 2 हिस्सों को देख लो, इन 2 हिस्सों को अगर हटा दिया जाए
इन दोनों को हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो नीचे अगर हम जाएंगे कोई भी 3 कॉम्बिनेशन लें, नीचे जाने में कोई भी 3 कॉम्बिनेशन लें। अगर हम नीचे जाते हैं कोई भी 3 कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे 25, 20 और 16.32 16.16 2/3 ये है ना। अब इनको अगर एडिशन करेंगे तो ये कभी भी 100 नहीं आने वाला और हमें चाहिए 100%। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों अगर हमें 100% चाहिए तो इनमें से एक ये वैल्यू होनी चाहिए, एक ये वैल्यू होनी चाहिए, या तो ये वैल्यू हो बाकी कोई 2 ले लो। कंडीशन क्या हो रही है? कंडीशन ये हो रही है कि अगर हम 50% लेते हैं तो हमारे पास कितना बचा? रिमेनिंग 50 बचा। तो 50 बनाने के लिए एक ये लेना होगा, एक ये लेना होगा, ठीक? तभी हमारा पॉसिबल होगा। इन दोनों का एडिशन करोगे तो 50 आ जाएगा और एक 50 ये है, तो 3 वैल्यू हो गई 100%। फिर उसके बाद अगर इसके बाद इसको नहीं लेना चाहते तो 2 बार इसको अगर इसको नहीं लेना चाहते, ये पहले वाले को, दूसरे ये जो हमारे पास 1/2 को अगर इसको नहीं लेना चाहते तो इसका मतलब क्या है कि तीनों वैल्यू इसको लेना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक इसको लिया, एक इसको लिया, एक इसको लिया तो कभी भी ये 100% नहीं होगा। ये 33 है, ये 25 है, ये कितना 20 है, ये 45 हो जाएगा, ये 100% नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस वाले को लेते हैं तो इसको लेने के लिए हमें तीनों को सेम लेना होगा। यानी P की वैल्यू सेम, Q की वैल्यू सेम और R की वैल्यू सेम होने का मतलब है 1/3 1/3 1/3 यानी 3 लेना होगा। अब इसके बाद देखो, अगर इसको हमने ले लिया इसको और इसको नहीं लेना चाहते तो इसको लेने के बाद हमें क्या करना होगा? ये 2 वैल्यू लेना होगा, क्योंकि 50 तो यहाँ पर आ गया, 25 25 2 कर देंगे तो 100 हो जाएगा। बाकी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनने वाला, ठीक है? तो ये तरीका है इसका कॉन्सेप्ट, देख लो, समझ लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।